होप ऑल ऑफ़ यू गुड स्टूडेंट्स। पहला चैप्टर जो है आपने एसएस के पढ़ लिया होगा ज्योग्राफी, और आई होप कि आपको समझ में भी अच्छे से आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स, आपने जो है पृथ्वी पे आप रहते हैं, हम सब लोग पृथ्वी पे रहते हैं, तो हमें पृथ्वी की पे जो भी चीज़ें हैं उसको हम मतलब जो भी हमको दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, उसके बारे में तो हमको पता है एटलीस्ट। लेकिन जो चीज़ें हमें नहीं दिखाई देती है, जो क्या होती है, इंटरनल चीज़ें होती है, ठीक है। अगर पृथ्वी पे है तो वो मतलब आउटसाइड है, ठीक है, आउटसाइड ऑफ द अर्थ। वी नो दैट कि ये ट्री होते हैं, एनिमल्स होते हैं, बट इनसाइड द अर्थ पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो हमको नहीं पता। सो स्टूडेंट, अकॉर्डिंग to this chapter, according to this topic, we have to discuss, we have to know about the how many things inside the earth, like magma, sedimentary rocks, how many types of rocks, and what is the magma and molten खनिज लॉर्ड मीन्स जो है मिनरल्स क्या होते हैं, सब्सटेंसेस क्या होती हैं, रॉक्स क्या होते हैं। वी आर गोइंग टू लर्न दिस ऑल थिंग्स विच इज सिचुएटेड इनसाइड of the our earth. Okay, so today we are going to learn second chapter of our SS textbook. I hope all of you have to pay attention in video and you have to listen properly, then you can understand. Okay students, now let us start our second chapter, inside our earth. Yes, geographical terms। जोग्राफिकल मीन्स जो वर्ड है उससे ही हमको पता चलता है कि येस वी आर गोइंग टू लर्न जोग्राफिकल टर्म्स है। एंड जब जोग्राफी के बारे में पढ़ते हैं तो हम जो है उसके बारे में हम पूरा पता चल जाता है कि इस जोग्राफी के बारे में हमको पढ़ना है। और जोग्राफी में क्या होंगे, लाइक अर्थ, सैटेलाइट एंड रॉक्स, मिनरल्स, व्हाट इज द अर्थक्वेक, दीज ऑल थिंग्स कम इन द जोग्राफी एरिया। सो स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, स्ट्रक्चर क्या होता है अर्थ के, मिनरल्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ रॉक्स क्या होती है, ये सब हमारे जो है सब टॉपिक्स हैं जिसके बारे में हम इस टॉपिक में जो डिस्कस करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, अभी देखिए जो होता है रॉक्स क्या होती है, ठीक है। रॉक मीन्स जो रॉक का जो हिंदी मीनिंग होता है उसका मीनिंग जो होता है चट्टान, ठीक है। तो चट्टान क्या होती है, ये जो होता है नेचुरल, ये जो होता है हार्ड एंड सॉफ्ट। मीन्स कभी कभी रॉक्स जो होते हैं मतलब ज़्यादा तो हार्ड ही मिलते हैं, सॉफ्ट तो कम कम ही मिलेंगे। तो ये जो होता है हार्ड एंड सॉफ्ट जो होता है क्रस्ट ऑफ और पृथ्वी की जो मतलब परत होती है, और वो परत जो होती है हार्ड और सॉफ्ट होती है, उसको हम जो है रॉक्स बोलते हैं। और ये नेचुरल होता है, मीन्स इसको जो है नेचर ने बनाया है, ठीक है, भगवान ने बनाया है। सो हम इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो रॉक्स होता है वो पृथ्वी के सॉफ्ट एंड हार्ड एंड सॉफ्ट जो क्रस्ट होता है पृथ्वी के, उसको हम जो है क्या बोलते हैं, रॉक्स बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मिनरल्स क्या होता है, मिनरल्स का हिंदी जो होता है वो होता है खनिज लवण, ठीक है। मिनरल्स जो होते हैं वो कंपाउंड जो होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो भी नेचुरल, ठीक है। मीन्स विच इज द यस सिचुएटेड इनसाइड ऑफ द, वो जो पृथ्वी के जो अंदर होते हैं, इसको जो है ये जो है केमिकल जो है कंपोजिशन से जो है बने होते हैं, एंड फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट, और ये पृथ्वी के जो है क्रस्ट में जो है पाए जाते हैं। अभी जो है मैग्मा जो होता है, ये मैग्मा जो होता है लावा होता है, मीन्स एक आग का धधकता जो है गोला होता है, एंड फाउंड इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, और ये पृथ्वी के जो है अंदर पाई जाती है, अंदर जो सतह पे पाई जाती है। रॉक साइकिल क्या होते हैं, ये जो होते हैं रॉक जो साइकिल्स होते हैं वो प्रोसेस होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक वन फ्रॉम अनदर। जब चट्टान जो होती है, जब चट्टानों की साइकिल मतलब जो होती है एक प्रोसेस होती है, जब ट्रांसफॉर्म होते हैं एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, तो उसको हम जो रॉक साइकिल कहते हैं, ठीक है। अभी कोर क्या होते हैं, कोर जो होते हैं वो पृथ्वी के इनर मोस्ट लेयर होते हैं। इनर मोस्ट बोले तो आंतरिक जो सबसे जो लेयर होती है पृथ्वी के, उसको जो है हम बोलते हैं जो है कोर बोलते हैं। क्रस्ट जो होता है वो अपर मोस्ट लेयर होता है, वो पृथ्वी के जो है सबसे ऊपरी वाली सतह जो होती है उसको जो है हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फॉसिल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, फॉसिल्स ऐसे जो लग रहा है कि फॉसिल्स क्या होते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि जब जो मतलब प्लांट्स हैं या फिर एनिमल्स हैं, जब वो मर जाते हैं तो उनको हम क्या करते हैं, ज़मीन के अंदर या तो ब्यूरिड कर देते हैं या फिर उनको जला देते हैं, तो उनके जो ऑसेस कुछ रिमेन्स जो है पार्ट्स होते हैं ना, वो मतलब डिस्ट्रॉय नहीं हो पाते हैं।
तो वही जो है क्या हो जाते हैं, वो ट्रैप्ड रूप में लेयर ऑफ रॉक्स बनाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यस नेक्स्ट देखेंगे हम 460 करोड़ ईयर्स ओल्ड अर्थ। हम अभी 460 साल पहले जो हमारी पृथ्वी कैसी थी, हमें हमारी पृथ्वी के बारे में क्या था सिचुएशन, उसके बारे में पढ़ेंगे। इट सर्फस अंडर गोइंग हैज़ बीन अ चेंज इन द थ्रू दिस ईयर्स। और इस तरह से ये कैसे जो है पृथ्वी हमारा चेंज हुआ, ठीक है, कैसे कैसे ये चेंजेज हुए 460 करोड़ ईयर से ये चेंजेज हो रहे हैं। वी स्टिल हैव लिमिटेड फॉर्म इंफॉर्मेशन इनसाइड अर्थ। फिर भी इतने साल होने के बाद भी हम अभी पृथ्वी को अच्छे से समझ नहीं पाए कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। और मतलब अगर हम अच्छे से देखें तो अच्छे से हमको जो आज तक नहीं पता है, ठीक है, कि पृथ्वी के अंदर क्या क्या होती है, उसके क्या क्या मतलब इन्फॉर्मेशन है ना, वी कैन नॉट नो, हम अभी तक नहीं जानते हैं। तो अभी जो है हम धीरे धीरे जो है जैसे जैसे हम क्लास स्टैंडर्ड हमारी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हम जो है इन्फॉर्मेशन को अचीव करते जाएंगे, एक्वायर करते जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। स्ट्रक्चर मीन्स होता है कैसी बनावट है हमारी अर्थ की। स्टूडेंट्स यू नो दैट जो फिजिकल और जो केमिकल जो प्रॉपर्टीज है रॉक्स की, चट्टान की, उसके आधार पे जो है हम पृथ्वी को 3 पार्ट में जो है डिवाइड करते हैं। हाउ मेनी पार्ट? 3 कॉन्स्टिट्यूएंट जो है पार्ट्स होते हैं। उस जैसे जो पहला है वो पार्ट है क्रस्ट, सेकेंड जो है वो मेंटल एंड थर्ड जो है कोर। और इस स्ट्रक्चर को जो पृथ्वी की जो स्ट्रक्चर है उसको जो है हम ओनियन आपको तो पता ही हो ना, उससे हम कंपेयर करते। क्यों? क्योंकि आप एक ओनियन को खोलते हो तो उसके बाद से जो है दूसरा लेयर आता है, तीसरा लेयर आता है, ऐसे जो है पृथ्वी के बहुत सारे लेयर्स हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने पृथ्वी को जो है हमारे अभी हम पढ़ेंगे क्रस्ट क्या होता है। क्रस्ट जो होता है वो जो यस ये जो होता है आउटर पार्ट होता है, यस आउटर पार्ट होता है सेल का, उसको जो हम क्रस्ट या फिर लिथोस्फीयर कहते हैं। और ये सबसे जो थिनेस्ट लेयर होता है और इसकी जो थिकनेस होती है वो 5 to 40 किलोमीटर होती है। एवरेज ऑफ द थिकनेस विनीथ ओशियन, और ओशियन में जो इसकी जो मतलब थिकनेस होती है वो कितना होती है 5 किलोमीटर्स होती है। अगर दूसरी तरफ देखें जो होता है जो कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट होता है उसकी जो थिकनेस जो एवरेज होती है वो 40 किलोमीटर्स होती है। एंड डिस्पाइट इसके बावजूद भी जो ग्रेटर थिकनेस होता है, जो सबसे इसकी अगर हम सबसे मतलब ज़्यादा वाला थिकनेस की बात करें तो जो होता है क्रस्ट इज ए लेस डेंसर टू द ओशियनिक क्रस्ट बिकॉज इट मेड ऑफ द मिक्सचर ऑफ डेंस। और ये किससे किससे बनता है? तो ये लाइट मिक्सचर ऑफ लाइट एंड डेंस रॉक्स जो होते हैं उनकी लेयर से ये जो है बनी हुई होती है। ओके स्टूडेंट्स, एंड स्टूडेंट्स जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो क्रस्ट होता है उसके जो चीफ मिनरल्स होते हैं उनको जो हम क्या बोलते हैं? सिलिका और एल्युमिनियम होते हैं। इट इज़ कॉल्ड सियाल या फिर इसको सिलिका एल्युमिनियम बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी कैन सी दैट यस स्टूडेंट्स नाउ आवर सेकेंड लेयर इज द मेंटल। मेंटल जो है वो सेकेंड लेयर है किसका? पृथ्वी का। और इसको जो है मेंटल या फिर मेसोस्फीयर कह सकते हैं। ये पृथ्वी की जो होती है वो सेकेंड लेयर होती है। और ये जो होता है रॉक्स के नीचे जो है क्या होती है? सिचुएटेड, क्रस्ट के नीचे, सॉरी क्रस्ट के नीचे जो है सिचुएटेड होता है एंड एक्सटेंडेड फ्रॉम द कोर ऑफ द अर्थ। इसकी जो थिकनेस होती है, किसकी थिकनेस स्टूडेंट्स? मेंटल की जो थिकनेस होती है वो होती है 2900 किलोमीटर। और ये जो होता है चट्टानों के मिलने से जो है बनती है। और इसको जो है हम किसके आधार पे? टेम्परेचर और प्रेशर के आधार पे इसको हम जो है 3 जो है पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हाउ मनी लेयर्स? 3 लेयर्स में डिवाइड करते हैं मेंटल को डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर एंड प्रेशर विच कॉज ऑफ द सॉलिड एंड सेमी सॉलिड। इससे इस तरह से जो रॉक्स होती है ना ये क्या होती है? कुछ सॉलिड होती है, ठोस होती है, और कुछ सेमी सॉलिड होती है। टेम्परेचर जो होता है वो एक्सट्रीमली हाई होती है यहाँ पे एंड इट कंटेन मोल्टेन मैग्मा विच कम्स सरफेस ड्यूरिंग द वोलैंकी। इस तरह से वोलैंकिन जो होता है इरेक्शन जो होता है सच इज द लावा होता है। आयरन, मैग्नीशियम एंड सिलिकॉन आर द मेन कॉन्स्टिट्यूंट्स ऑफ द मेंटल। ये जो होते हैं मेन कॉन्स्टिट्यूंट्स होते हैं मेंटल के। अभी जो थर्ड पार्ट है वो है कोर।
यस स्टूडेंट, जो कोर होता है वो थर्ड लेयर होता है ऑफ द अर्थ का। इसको हम बेरिस्फीयर भी कहते हैं और ये मोस्टली जो है मेटल से बना होता है। किससे? मेटल। मेटल मीन्स होता है धातु से बना होता है। इसको हम मेटालिक कोर भी कहते हैं। और ये जो होता है क्या होता है? सेपरेट फ्रॉम द मेंटल बाय द बाउंड्री। ये जो होता है जो कोर होता है उसको जो है डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में। एक जो होता है एक जो होता है वो इनर होता है और वो जो होता है एक जो होता है आउटर, एक इनर होता है। जो आउटर कोर होता है वो जो है आयरन और लिक्विड स्टेट्स होते हैं, इसके आयरन से बना होता है। और जो सेकेंड जो पार्ट होता है इनर कोर, वो जो है आयरन निकिल एलॉय जो होते हैं उससे जो है कंपोज होते हैं एंड सम अदर एलिमेंट्स भी ऐड होती हैं। Minerals is naturally occurring substance having a definite chemical composition and physical properties. मिनरल जो होता है वो नेचुरली ऑकरिंग। कितना बॉडी पेन होगा भाई, दिमाग खराब हो गया। शांति से बैठने दे। A mineral is a naturally occurring substance। ये जो होती है occurring substance होती है having a definite chemical composition and physical property। A rock having a large proportion of a single mineral so that the mineral's concerned can be extracted economically from it is called an ore of that mineral। Magnetite are an ore of काश मुझे वैसे कोई बोलता। छी, किसी और से नहीं, दुर्गेश, बाकी कोई नहीं। मुझे तब तक नहीं बोलना। उनको भी चीज़ें जब तक मिलती नहीं ना मेरे जैसे ही, तब तक वो अपना नहीं बोलते। मिनरल्स क्या होती है? मिनरल जो होती है वो नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस होती है हैविंग अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। उसमें डेफिनेट कंपोजिशन होता है। ये जो होता है कि सब्सटेंस होती है एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है। मिनरल जो होती है वो नेचुरली ऑकरिंग, ये भी जो है नेचर के द्वारा जो है मिली हुई सब्सटेंस होती है, पदार्थ होती है। यस, एंड जो होता है ये जो डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन इन फिजिकल, इसमें जो है डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन और ये फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। रॉक्स हैविंग a rock having a large proportion of single mineral so that mineral concerned can be extracted economically from it। और इस तरह से जो है होती है फ्रॉम इट, इट इज कॉल्ड द ओर ऑफ दैट मिनरल। मैग्नेटाइट जो होता है एन ओर होता है ऑफ आयरन, अयस्क होता है आयरन का। एग्जाम्पल ऑफ सच रॉक्स, इस तरह से इन रॉक्स के एग्जाम्पल्स। डियर स्टूडेंट्स, मिनरल्स इज नेचुरली ऑकरिंग अ सब्सटेंस। मिनरल जो होता है एक नेचुरल सब्सटेंसिंग मीन्स नेचर के द्वारा दिया हुआ पदार्थ होता है जिसमें कॉन्सिक्रेटेड जो है केमिकल प्रॉपर्टीज होती है और फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है उपस्थित होती है। ठीक है,
और ये जो होते हैं रॉक हैविंग अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ सिंगल मिनरल्स, इसमें जो है मिनरल्स होते हैं और कैन बी एक्सकेटेड इकोनॉमिकली फ्रॉम, और इसमें इकोनॉमिकली मीन्स अगर हम इसको बेचते हैं ना मिनरल्स को, तो हमको क्या मिलता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, हमारी इकोनॉमिक हमारी आर्थिक व्यवस्था जो होती है वो जो है अच्छी होती है, और ये इकोनॉमिकली फ़ायदा हमको होता है, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर से ही बहुत सारे मिनरल्स निकाले जाते हैं और वो फिर हम जो है बेचते हैं, ठीक है, इससे इकोनॉमिक प्रॉफिट होता है। इट इज़ कॉल्ड एन ओर ऑफ मिनरल्स, और इसको जो है हम ओर ऑफ मिनरल्स कहते हैं। मैग्नेटाइट जो होता है वो ओर होता है किसका, आयरन का। एनी द एग्जाम्पल ऑफ सच रॉक्स, इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं चट्टानों के। नाउ स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ रॉक्स क्या होते हैं, देर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स। फर्स्ट इज द Yes, rocks are usually classified into 3 main groups. First is the igneous rock, second is sedimentary, and third is the metamorphic rocks. Now students, first we see igneous rocks क्या होते हैं। यस, ये जो रॉक्स होती है वो प्राइमरी रॉक्स, इसको हम प्राइमरी रॉक्स के एक नाम से भी जानते हैं। और हमको विश्वास होता है कि ये जो होता है फर्स्ट रॉक होता है पृथ्वी का, जो पृथ्वी पे बनता है। और भी बहुत सारे रॉक्स जो होते हैं वो डेराइव्ड, और बाकी जो भी रॉक्स होते हैं पृथ्वी पे वो जो है इंजीनियस जो रॉक्स से जो है क्या होते हैं, डेराइव्ड होते हैं, उससे ही मतलब बनते हैं। और ये जो है कवर करते हैं लार्ज परसेंटेज ऑफ अर्थ, पृथ्वी के बहुत सारे भाग को क्या करते हैं, कवर करते हैं। ये जो होते हैं कंटिन्यूसली, मतलब ये जो रॉक्स होते हैं कंटिन्यूस जो फॉर्म टुडे आज भी वो बनते रहते हैं। और जो मोल्टेन मटेरियल जो पार्ट होता है, इंटीरियर जो पार्ट होता है, उसको हम पृथ्वी का जो है मैग्मा कहते हैं। और ये जो मैग्मा जो है ये कम आउट ऑफ द क्रैक, जब पृथ्वी मतलब क्रैक होती है तो ये बाहर जब आता है ना 100 किलोमीटर, ये कब होता है, जो वोल्केनो के थ्रू जो है 100 किलोमीटर डीप अंदर से आता है, एंड इट इज़ कॉल्ड लावा, इसको हम जो है लावा कहते हैं। जब ये ठंडा हो जाता है लावा, तो ये फॉर्म इंजीनियस रॉक, तो ये इंजीनियस रॉक बन जाता है और पृथ्वी के ऊपर। एंड व्हेन दीज रॉक्स फॉर्म, जब ये पृथ्वी पे जो बन जाता है तो इसी को हम एक्सट्रैक्टिव जो है रॉक्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल सच रॉक्स जो बसाल्ट, रोलाइट्स, एक्सट्रैक्टिव रॉक्स, दोज आर इंजीनियस रॉक्स दैट सॉलिडिफाइड बीनीथ ऑफ द अर्थ सरफेस। ये जो इंजीनियस रॉक्स के सब एग्जांपल्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, इंजीनियस रॉक्स हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ये कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स होता है क्या स्टूडेंट्स, मतलब ऐसे मतलब कुछ हमारे जो है बिहेवियर, हमको कैसे लोग पहचानते हैं, हमारे कुछ बिहेवियर्स होते हैं हमारे अंदर, कुछ टैलेंट्स होते हैं जिसकी वजह से हमें जो है कोई जानता है, जैसे हमारे घर हो गए, स्कूल में हो गए, ठीक है। वैसे ही क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या उनके पास टैलेंट्स हैं, क्या चीज़ें हैं जिससे हम इंजीनियस रॉक को जानते हैं। दीज रॉक्स आर हार्ड एंड कॉम्पैक्ट। ये जो इंजीनियस रॉक्स होते हैं वो जो है हार्ड और कॉम्पैक्ट होते हैं। एंड डू नॉट ऑकर डिस्टेंस वेट्स आर स्ट्रेट्स। ये उसके बाद से ये जो होते हैं डू नॉट हैव रिमेन्स ऑफ एनिमल्स आर प्लांट्स। ये जो मतलब पृथ्वी पर जो भी एनिमल्स या जो प्लांट्स होते हैं उनके अवशेष ये नहीं होते हैं। दीज रॉक्स डू नॉट अलाउ वाटर पेरोक्लेट थ्रू देम। ये जो भी मतलब अलाउ नहीं करते वाटर पेट्रोक्लेट थ्रू देम। एंड आउटर टाइप्स ऑफ जो रॉक्स होते हैं फॉर्म फ्रॉम इंजीनियस रॉक। ये जो दूसरे जो अदर जो टाइप्स के रॉक्स होते हैं वो फॉर्म्ड। यस, एक तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स कि जो भी मतलब अदर रॉक्स होते हैं वह इंजीनियर रॉक्स से क्या होते हैं, मिलकर बने होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट वन इज valuable minerals such as the gold, iron, silver and aluminum are formed in the rocks। मीन्स मतलब जो महंगे जो वैल्यूएबल कीमती जो मिनरल्स होते हैं ना, जैसे आयरन लोहा हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया एंड एलुमिनियम, ये जो है फाउंड दीज रॉक्स। विच रॉक्स स्टूडेंट्स,